बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। और अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो देवियों समझो, देखिए, एक परिवार में जितने सदस्य उतनी ही विचारधारा, मतलब कि अंदाज अपना अपना और पसंद भी अपनी अपनी, है कि नहीं? घूमने चलें? इसका उत्तर लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड में शुरू होता है और करोल बाग वाली मौसी या झुंझुनू वाले बुआ के घर जाकर के रुक जाता है। क्या खाएं? चाइनीज, इटालियन, मुगलई, बस बहस शुरू हो जाती है। परिणाम वही, भिंडी और लौकी। फिल्म देखें? अरे बाप रे, सवाल पे तो एक महायुद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। एक्शन से माताजी का सर दुखता है, रोमांस से पिताजी भागते हैं, और ड्रामा हो तो बच्चों का ड्रामा। यानी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी राय ना हो, सिवाय एक टॉपिक है, और वो है यह मंच, है कि नहीं? यस सर। यहाँ सबकी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर सबकी एक ही पसंद होती है, ये हॉट सीट या हॉट सोफा। एक ही मनोरंजन होता है, ये खेल, और एक ही चाहत होती है, क्या? 1 करोड़ रुपया, है कि नहीं? यस सर। तो अपने बहुमत को एक मत में बदल कर बैठी है 3 भाइयों की एक रोमांचक तिगड़ी बैठी है। इनका शीर्षक है द बोल्ड बच्चन्स। कल तक इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे, और इनकी सभी लाइफलाइन जो हैं वो जीवित हैं, सुरक्षित हैं। भाई साहब, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोल के हंसाएंगे, करके दिखाएंगे, और आज आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, ताली बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, कल एक चीज हम भूल गए भाई साहब आप लोगों से पूछना, कि आप लोग करते क्या हैं अलग अलग? मैं शुरू करता हूँ जी। तो अभी मैं फाइनेंस की जॉब करता हूँ, फंड अकाउंटिंग की। हाँ। और उसमें हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो मोस्टली यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं। जैसे $1 लाख उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो अब 1 साल 2 साल में वो बढ़ना भी तो है ना, तो उसमें फायदा उनको, जैसे हम बोल रहे हैं 1 लाख डाले थे, अब 1.5 लाख हो चुके हैं 2-3 साल में। साल 2 साल में 1 का 1.5 हो जाता है? साल में नहीं, लेकिन 2 साल 3 साल जैसे। नहीं भाई साहब, अपने कंपनी का नाम बताइए, हम भी आपसे मिलना चाहें। नहीं। और भाई साहब, देवेंद्र भाई साहब। सर, मेरी शॉप थी इलेक्ट्रिक की, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे दुकान सेल करनी पड़ी। तभी मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रिक का ही जॉब कर रहा हूँ। तो एक दोस्त की शॉप है, उस पर काम करता हूँ। मतलब फैन बनेगा तो 50 रुपीज़ मिलेंगे, मिक्सर बनेगा तो 70 रुपये मिलेगा। ऐसे मतलब जितने काम करेंगे उतने। बीमार पड़ गया तो फिर कोई आगे बोलता नहीं कि 20 रुपये ले चल तो खाना खा लेना, ऐसा है। मतलब अभी कंडीशन कोरोना के बाद ऐसा हो गया। सर, आपकी तरक्की हो, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं सर, जो भी दुविधाएं थी आपके कोविड के ज़माने में, क्या है, कोविड के ज़माने में सर बहुत लोगों को तकलीफ, कंपनियां, बहुत सी बड़ी-बड़ी बहुत से संकट पैदा हो गए, लेकिन किसी तरह से रास्ता निकाल ही लिया सबने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। और भाई साहब जितेंद्र जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर, मैं ट्यूशन टीचर हूँ। हैं? ट्यूशन टीचर हूँ सर। अच्छा। बच्चों के ट्यूशंस लेता हूँ। तो क्या पढ़ाते हैं आप उनको? सर, साइंस पढ़ाता हूँ मैं। साइंस? हाँ। धन्य है आप भाई साहब, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है साइंस। हाँ, ऑलराइट, एक बार फिर तालियां बज जाएं इनसे। और आप भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें, और आप भी तरक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। यस सर। कोई भी लाइफ लाइन नहीं ली थी। यस सर। अब आएगा आज के इस खेल का 7वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन। यह है 40,000 रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की सीमा पर स्थित है? Which of these places is located on the border between गुजरात एंड महाराष्ट्र? इन दोनों के बीच में ये कौन सा स्थान है? ये आपको हम अभी विकल्प देते हैं, फिर आप बताइएगा। और जो विकल्प हैं वो ये है: ए
नगर हवेली, बी सूरत, सी पुडुचेरी या डी यानम? बॉर्डर में है, लाइफलाइन लेंगे फिर। हवेली की पुडुचेरी। लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन। अच्छा, शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, दूसरों के ऑडियंस बचा लीजिए इनको। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। नगर हवेली 69%, 69%, 14, 12 और 5। बहरहाल क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे। हाँ, सर। जनता के साथ जाएंगे। एक को लॉक करें सर। ए, नगर हवेली पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। And the audience is absolutely right. थैंक यू, थैंक यू। नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दक्षिणी सीमा पर स्थित है यस सर, और दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है यस सर। और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा और नगर हवेली इसका नाम है और दमन और दीव का ये हिस्सा है। सर जी, जनता ने अभी बताया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिर्फ कुछ बोलना चाहता हूँ जनता के लिए। जनता को? हाँ जी। हाँ हाँ, जरूर। आप लोगों ने जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी ना खत्म हो आपकी खुशियों का खजाना, कभी ना भूलें आपके लब मुस्कुराना, जिंदगी सदा मुस्कुराती रहे बाहर बनकर, आप सभी के लिए आए रोशनी हर पल चिराग। शाबाश। हम 20 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बार आज हमने देखा है उन्होंने इस तरह से धन्यवाद दिया हो जनता को। बहुत ही मीठे शब्द आपके और आपने जनता को धन्यवाद दिया एक कविता के रूप में। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्यासा और गाइड जैसी फिल्मों की किस दिग्गज अभिनेत्री को 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which veteran actress of films like Pyasa and Guide was conferred the Dada Saheb Phalke Award in the year 2023? Option सुनिए। A. शर्मिला टैगोर, B. वहीदा रहमान, C. जीनत अमान या D. सायरा बानो? सर बी वहीदा रहमान जी को लॉक कर दीजिए। ओके, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई। वहीदा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और उस दिन मिला जिस दिन देवानंद साहब की 100वीं वर्षगांठ थी। 100 डे पे उनको ये पुरस्कार मिला। ऐसा संयोग हो गया केवल। और अद्भुत कलाकार सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि उनके बहुत पहले मिलना चाहिए था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। है कि नहीं? मेरी फेवरेट है सर। हाँ, मैं उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा। और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। नेक दिल, साधारण एकदम उनका व्यवहार, लगता नहीं कि इतने बड़ी कलाकार हैं वो। ओके, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली के अलावा इनमें से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों या एक्सिस पावर्स का हिस्सा था? Along with Germany and Italy, which of these countries was part of the Axis powers during World War II? Option सुनिए। A. Poland, B. France, C. UK, D. Japan? तुमसे क्या लग रहा है? जापान? सर जापान, डी जापान को लॉक कर दे सर। जी, डी जापान को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई। Well played। मैंने देखो याद रखो GI जो जापान, इटली और जर्मनी, Yes, sir। इन्होंने मिल करके एक्सेस पावर्स ये थे जो कि एलाइड फोर्सेस, हाँ जिसमें यूके, यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस, चाइना के ये दुश्मन थे। हाँ तो वर्ल्ड वॉर 2 में इनका एक झुंड था, उनका एक झुंड था। ऑलराइट, मान्यवर
आ गया है 10वां प्रश्न। यस सर। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और ये जब प्रश्न आता है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यस। इस मौके पर हम कहते हैं कि चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, हाँ क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हाँ सही उत्तर हो गया, आप पहुंच जाएंगे 320 पे, निश्चित रूप से 320 यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ अगर गलत हो गया तो बहुत भारी गिराव है, यस सर। 10,000 रुपये आ जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2022 में नौसेना ने सेवा मुक्त किए गए भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट T-80 को कल्याण के पास किस समुद्री किले में एक स्मारक के रूप में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया? In the year 2022, the Navy decided to display the decommissioned Indian naval fast attack craft T-80 as a memorial at which sea fort near Kalyan? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दुर्गाडी, बी वर्ली, सी विजय दुर्ग या डी वसई। सर ए दुर्गाड़ी। ए दुर्गाडी को लॉक कर लगा दें, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 3,20,000 रुपए जीत लिए इन्होंने। और ताली बजती रहे क्योंकि इनके नाम चेक आने वाला है। देवेंद्र जी आपके नाम पे है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये जो है ये किला जो है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर कल्याण की रक्षा करता था। किले का नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया। ऑलराइट भाई साहब, ये देखो तो जिन लोगों को ना पता हो और दर्शकों को ना, ये सुपर संदूक का संदेश एक संकेत है। ये देखिए संदूक खुल गया है। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जवाब कौन देगा? आप देंगे ना? मैं दूंगा। तो मान्यवर आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ। और देवेंद्र भाई साहब आप इधर आ जाइए। जी जी। अब ये बताइए, अंग्रेजी में डालें प्रश्न या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। हाँ। ओके, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं। आप फिल इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ दिस 2023 मूवी डैश की कथा। जवान, गदर, सत्य प्रेम, रॉकी। गदर। गलत। नेक्स्ट, which of these celestial bodies appears in the name of an IPL team? Planet, sun, meteorite, moon. सन बी। Sun, correct. Next, Amar Shahi is a type of turban mainly worn in which state? Rajasthan, Odisha, Tamil Nadu, Sikkim. पास। Pass. Next, which of these areas of Mumbai gives its name to a halwa? Andheri, Prabhadevi, Mahim. Kulaba, Mahim. Sahi. Next, which of these fictional characters was from India? Peter Pan, C. Harry Mowgli. Potter. C. Mowgli. Mowgli. बिल्कुल सही। Next, Razia Sultan was a monarch of which dynasty? Mamluk, Mughal, Sayyids, Lodhis. ए मामलुक। Correct. Next, the name of the chief minister of which of these states does not start with B? Gujarat, Haryana, Punjab, Chhattisgarh. पास। Pass. Next, Vibhuti Patnaik has written novels in which language? Udiya, Marathi, Tamil, Assamese. उड़िया। ए Correct. उड़िया। Next, which of these animals has the shortest tail? Elephant, langur, rabbit, horse. ए एलिफेंट। Wrong. Next, Rabbit. which of these countries is not located in North Africa? Libya, Morocco, Tunisia, South Africa. डी साउथ अफ्रीका। Correct. Next, Amar Shahi is a type of turban mainly worn in which state? Rajasthan, Odisha, Tamil Nadu, Sikkim. ए राजस्थान। Correct. Next, the name of the chief minister of which of these states does not start with B? समय समाप्त हो गया भाई साहब। वाह। All right. सर इसका परिणाम बता दें आपको। आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 70,000 रुपए जीत गए। तो जहां जहां आप गलत हुए थे वो हम बता दें सही क्या है। प्रश्न था कि फिल इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ दिस 2023 मूवी डैश की कथा एक्चुअली है सत्य प्रेम। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म थी सत्य प्रेम की कथा। और एक था कि विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज द शॉर्टेस्ट टेल? अरे भाई साहब, हाथी, खरगोश, रैबिट। खरगोश। रैबिट था सही। एक और था जो आपने पास किया हुआ था, द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स डज नॉट स्टार्ट विद बी? वो था हरियाणा। ओके। हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर। बाकी सब जो मुख्यमंत्री हैं
उनका नाम बी से शुरू होता है। अब आप जीत गए 70,000 रुपए, जो कि 50,000 से ज्यादा है। ज़्यादा है। तो या तो ये 70,000 बैंक में जमा करें, या अपनी खोई हुई लाइफलाइन को आप जीवित करना चाहेंगे। लाइफलाइन 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 से लाइफलाइन जीवित करेंगे, ऑलराइट। पब्लिक से। कबीर महाशय, आज की ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। सर, तीनों लाइफलाइन जीवित हो गई हैं। अब आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप आ जाएं अपनी जगह पर, क्योंकि आप कप्तान हैं टीम के। अब बीच में बैठिएगा। ऑलराइट मान्यवर, अब आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर जो इस स्तर पर आके जिनकी तीनों लाइफलाइन जीवित होती। बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि आप न केवल 3-20 बल्कि इससे भी ज्यादा यहाँ से जीत कर जाने की संभावना है आपकी। ये जो अगला सवाल है, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। यानी अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हैं? लेकिन खेलिएगा जरूर इसको। हाँ। और आपके पास 3 लाइफलाइन है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वाल्मीकि रामायण के इनमें से किस कांड में सुंदरकांड। भगवान हनुमान देवी सीता की खोज में लंका जाते हैं? In which of these cands of the Valmiki Ramayana does Lord Hanuman go to Lanka in search of Devi Sita? समझ गए? ऑप्शंस हैं ए अयोध्या कांड, बी किष्किंधा कांड, सी युद्ध कांड, डी सुंदरकांड। सुंदरकांड है? सुंदरकांड डी। सुंदरकांड डी। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? अच्छा, डी सुंदरकांड पता लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। सुंदरकांड किष्किंधा में भगवान राम के सुग्रीव और भगवान हनुमान से मिलने के बाद ये घटना घटित होती है। भगवान हनुमान देवी सीता की खोज में लंका के लिए एक ऊंची छलांग लगाते हैं, इसीलिए उसका नाम सुंदरकांड है। ओके, देवेंद्र जी जब यहाँ आए थे, मिले थे कल, तो आपने कहा था कि आप इतने इन्वॉल्व रहते हैं केबीसी में कि आप किसी को बताते नहीं है, और जो लोग भी बीच में इंटरप्ट करते हैं उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। और आपने यहाँ तक कर दिया है कि अपनी पत्नी को नहीं बताया आपने नहीं बताया कि आज आप यहाँ हैं। नहीं बताया सर। सर मैंने कल आपको अपनी दुख भरी कहानी बताई थी ना सर। इतना हो गया था कि मतलब मुझे बोला था कि मुझे घर में पागल की उपाधि दे दी गई थी। ए भगवान, मतलब दिन भर उसके पीछे बैठा रहता। और सर इतना बार आया ना, मैंने बताया था इतनी बार मैं यहाँ पर ऑडिशन दे चुका हूँ, लेकिन नंबर नहीं आया। तो अब मतलब मैंने सोचा कि अब नहीं बताना किसी, क्योंकि बताता था तो वो लगता था आया नंबर, आया नहीं आया, खेलो खेलो। मारते थे। सर एक बात और बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सब जनता जनार्दन भी है। अगर मैं गलत बोल रहा होगा, सब हस्बैंड वाइफ भी आए होंगे यहाँ पे साथ में जोड़ी में, एक डायलॉग तो हर घर में आता है सर, हाय मेरी किस्मत ही फूट गई जो मैं इस घर में आ गई। है तो नहीं, बोलो बराबर राइट है जो मैंने सर ये डायलॉग सब घर में सेम क्यों हो रहा है? अच्छा भाई साहब सुनिए, हम समझ गए आपकी बात। मेरा सर खत्म नहीं हुआ जी, जो आपने कहा इसका पुष्टिकरण हम करना चाह रहे सर। हैं। एक मिनट पत्नी जी को फोन लगाओ। सर एक मिनट हेलो पत्नी जी को फोन लगाओ। सर घंटी बज रही है। सर मैं जाके आता हूँ। हेलो रितिका जी। हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन? जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। सच में? हेलो। हाँ जी, मैं अभी तक तो सच ही है। इसके पापा मजाक कर रहे होंगे पक्का। नहीं कोई मजाक उनको नहीं। मिमिक्री करने की आदत है। नहीं रितिका जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आई कांट बिलीव। हाँ नहीं, बिलीव कर लीजिए। बताएं क्यों? हाँ बोलिए। क्योंकि आपके पतिदेव जो है वो यहाँ केबीसी में हमारे सामने बैठे हैं। ओह माय गॉड, मुझे झूठ बोल कर गए कि नासिक है। मुझे बताया नहीं है। इन्होंने आपको बताया नहीं, इसीलिए हमने आपको फोन किया कि बताने के लिए कि वो यहाँ आ गए हैं। और हमको पता चला कि इन्होंने आपको बताया नहीं था, तो हमने कहा तुरंत अभी फोन लगाया जाए। मैं बेस्ट ऑफ लक भी नहीं दे पाई, बोले मेरा फोन बंद रहने वाला है, ये वो वगैरह। मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि इनका नासिक में यहाँ पे फोन ही नहीं उठाने देने वाले?
मैं तो कल शिकायत कर रही थी बेटे से पापा ऐसे बोल रहे थे। ये जितनी पत्नियां होती हैं सबका यही कंप्लेंट होता है जी नहीं? सर मैं सच में मुझे आपको देखना है। मैं अब आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत 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 पसंद है आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपनी बेटी के पास जाइए और उनसे बात करवा दीजिए। वो वीडियो नहीं लग पाएगा, हाँ लेकिन आप मुझ पर यकीन मानिए, मेरे सामने ही बैठ ये आ गया। रितिका जी प्रणाम करता हूँ आपको। और अब तो यकीन, आप मुझसे बात कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। अभी नहीं, टीवी नहीं। पे देखते देखते हम आप मुझसे बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात तो ये है कि यकीन हो जाए कि पतिदेव बैठे हैं हमारे सामने, हाँ हाथ हिला रहे हैं, देखो। हाय हाय केवल हाय। सर बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहे। आई लव यू। रितिका जी मैं आपको बता दूं, हाँ 6,40,000 रुपया जीत लिया इन्होंने। अच्छा ओके नाइस। पता है इनके ना फोन की वजह से केबीसी के जो भूत है ना, इनका इतना है पिछले 10-12 साल से लगातार केबीसी देख रहे हैं, और इस वजह से वो होटल भी जाएंगे ना, कुछ अगर सेलिब्रेशन भी होगा ना, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सामने बैठे रहेंगे तीनों और ये लगे रहते हैं फोन में, केबीसी आया है, केबीसी खेलना है, केबीसी खेलना है सारा टाइम, और इस वजह से अच्छा, कई बार उसका नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ पर आ गए हॉट सीट पे, है कि नहीं? गुड। 6,40,000 रुपया जीत लिया है। सर वो मेरी बेटी है, हाँ जी, मैं पता चल वो गया। बोल रही थी पापा मेरे को फोन चाहिए था, तो मेरे पास सर पैसे नहीं थे वो टाइम पे सर। मैं बोला बेटा वेट कर, क्योंकि मेरे को बताना नहीं था उसको मुझे वहाँ जाना है करके। ओके। तो मैंने उसको बोला वेट कर, ऊपर देगा तेरे एक को। दिन आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया फोन आपके लिए। और अगर ये फोन ना दे तो हम आपको भेज देंगे फोन। हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए रितिका जी, अभी तो हमने इनसे एक बात नहीं कही है, अब आपसे हम बोल रहे हैं। आप इनको बोल दीजिए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, कि ये क्या खरीद कर लाएं आपके लिए। मुझे कुछ गोल्ड में चाहिए। एक तोहफा है आपके लिए देवी जी, किधर है? तो ये देखिए देवी और सर में बता दूं, इससे पहले कि ये इस मंच से जाए, हम चाहते हैं कि इनकी खुशियां और बढ़ें, इसलिए इनको मिलती है एक छोटी सी भेंट। ये है, ये भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। पत्नी जी मिल गया है आपको सोना, गोल्ड मिल गया। थैंक यू सर। ऑलराइट, ये यहाँ से गोल्ड आपने मांगा, गोल्ड मिल गया है इनको, दे दीजिए। उसको ओके मान्यवर, क्या उनको कि किस लिए आपने मेहनत की थी, और आज आपकी मेहनत जो है वो पूरी हुई। आज आप आ गए यहाँ पर 6,40,000 रुपए और तीनों लाइफ लाइन जीवित। बहुत ध्यान से खेलिएगा अभी, ठीक है? यस सर। आ रहा है 12वां प्रश्न, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एंजाइम पाचन के दौरान मुख्य रूप से प्रोटीन को तोड़ता है? Which of these is an enzyme that mainly breaks down protein during digestion? ऑप्शन सुनिए। ए एमिलेज, बी ट्रिप्सिन, सी एड्रेनालिन, डी थ्रोम्बिन। सर बी ट्रिप्सिन। श्योर है? लगा दें ताला? हाँ सर। कहना पड़ेगा आपको। बी ट्रिप्सिन पे लॉक कर दीजिए सर। बी ट्रिप्सिन कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। It's the right answer, well played. बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा कठिन प्रश्न था ये। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि छोटी आंत में प्रवेश करते ही भोजन पर काम करने लगता है।
ये अमीनो एसिड्स की लंबी चेन्स को तोड़ता है और जो कि अधिक सुविधाजनक टुकड़ों में प्रोटीन बनाते हैं। यस सर। और बिल्कुल सही जवाब दे करके आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपये। और बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी भी 3 लाइफलाइन बाकी। और हम जानना चाहेंगे सर, जैसे ही प्रश्न आपने देखा आपने तुरंत उत्तर दे दिया, कैसे? सर साइंस का क्वेश्चन। साइंस का पढ़े हुए हैं आप? हाँ। ओह, हाँ, शिक्षा भी आप साइंस की देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को? हाँ जी। ओके, और उधर नहीं कुछ हो रहा, हमारे सर लगे हुए हैं। 2 लाइन बोल। जी बोल दीजिए, 2 ही बोलिएगा। हर दिल को जीतने वाले, हर दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले, अद्भुत अविश्वसनीय अजूबा प्रशंसा करने वाले, गूंज रही है बस एक ही आवाज, वो है अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ। थैंक यू सर, नो वन कैन बीट यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे फेवरेट 3 शब्द हैं लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरे लिए हॉकी का खेल भी जिंदगी की तरह है। जब तक गोल कंप्लीट ना हो, हार नहीं मानती। बच के रहने हम धाकड़ शतरानियों से। आ रहे हैं हम। पत्नी जी बोलते हैं ना सबको, तो मुझे भी बोल दीजिए मैं पत्नी जी हूँ। मैं तो ये सोचे बैठी सुपर संदूक आएगा तो आपके साथ डेट पे जाना है सर। मैं 10 के 10 अकेली बता दूंगी। 2वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाइफलाइन ले लेते सर। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है, पारिवारिक हफ्ता इसको हम कहते हैं। और पूरा परिवार जो है ये कल्याण महाराष्ट्र से आया हुआ हमारे सामने। इन्होंने अपने टैगलाइन बना रखी है बहुत सुंदर, और अपने आप को कहलाते हैं बोल बच्चन्स। बार बार बोलते हुए हमको सर बड़ा अजीब लगता है, अपने ही नाम को दोहरा रहे हैं। कहेंगे बहुत खुश हो रहे हैं ना आप अपना नाम दोहरा करके? नहीं। ओके, वीरेंद्र जी, देवेंद्र जी और जितेंद्र जी, 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साहित्य की इनमें से किस रचना की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में से एक द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के पुस्तकालय में रखी गई है? One of the oldest surviving manuscripts of which of these works of literature is kept at the library of the Asiatic Society, Mumbai? Option सुनिए। A. The Canterbury Tales. B. Don Quixote. C. The Divine Comedy. D. Epic of Gilgamesh. Gilgamesh, Don Quixote, Divine Comedy, Canterbury Tales. समय समय आपके पास सोच लीजिए। 3 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट हो रहा हो उनका उपयोग किया जा सकता है। या तो बी है तो सी शायद। लाइफलाइन यूज करेंगे। मतलब 2 का करें, कौन सा कर ले? डबल टिक। ना पब्लिक ऑडियंस को कंफर्मेशन मिल जाना, बीएससी में से एक ही आना ना। पब्लिक सर जनता जनार्दन। लाइफलाइन लेंगे? हाँ, और yes.
ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, जनता की लाइफलाइन, उसे ये लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दिया जाए। लाइफलाइन अंकित हो गई है। यस ऑडियंस से अनुरोध होगा कि वो अपने वोटिंग मीटर हाथ में ले लें और इसका उत्तर दें। और आपका समय शुरू होता है अब। सी ज्यादा लगना था, है ना? सी ज्यादा लगना था। नहीं बी या सी। ना बट तो हम अभी ज्यादा क्या लगना? समय समाप्त हो गया। डी है। डी को मिला है 43%, नहीं जाना नहीं। सी को मिला है 36%, दूसरी लाइफ ए और बी को मिला है 6 और 15। अब सी और डी में बी ऑप्शन डालना ना। आपके पास 2 लाइफलाइन और है, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। सी एंड डी में खेलते हैं। CAD में खेलें सर। डबल डिप भी लेंगे सर। हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, डबल डिप लेना चाह रहे हैं। इस डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। बस सी 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 सर। सी। सी को लॉक कर। सी द डिवाइन कॉमेडी बोलना पड़ेगा आपको। सी द डिवाइन कॉमेडी इसको लॉक सी द डिवाइन कॉमेडी पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर राइट है। बहुत चांस है। जनता ने जो वोट दिया था उसमें ये कम था, सी। सबसे ज्यादा डी था, 43%। कि सर सही हो गया ये उत्तर आपका। जानते कि डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी में लिखी गई साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं, इन्फर्नो, पुर्गाटोरियो और पैराडीसो। पैराडीसो, पुर्गाटोरियो, इन्फर्नो। एक मूल पांडुलिपि यही मुंबई में है। हाँ और कितना सुंदर उत्तर दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का सरदार इस्तेमाल किया है। 25 लाख रुपए जितवा दिया है आपको जनता ने। एक बार फिर ताली बज जाए इन लोगों के लिए। ओके, अगला प्रश्न जो है ये आने वाला है उनके सामने 50 लाख रुपयों के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल प्रतिस्पर्धा को आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कुछ संस्करणों में शामिल नहीं किया गया है? Which of these sporting events has not featured in some editions of the modern Summer Olympic Games? All right? Option सुनिए। A. Fencing. B. Artistic gymnastics. C. Swimming. D. Archery. A. Fencing. B. कलात्मक जिम्नास्टिक। C. तैराकी। या D. तीरंदाजी। आर्चरी में अभी आर्चरी में अवार्ड लेके ग्रीष्मकालीन 2 ओलंपिक सी रिसेंटली जो गेम होना चाहते हैं सम एडिशंस। डाउट ए सी में ही जा रहा फेंसिंग है समझा शायद। भाई बोलो डाउट ए सी में बी एंड डी में नहीं डाल करें। ऑल जरूर कर सकते हैं। कंफर्मेशन को ए और सी में डालो आफ्टर डाउट। पहले भी तो पूछ लो कि हम बात कर ले रहे हैं। वेल बात के माते हैं तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं बात। बिल्कुल समय आपके पास। थैंक यू सर। हाँ पहले भी तो फोन किए पूछ ले सर ते बोले कि मां सुन चान हिंदी में कि इंग्लिश में विकास पे वो बात सर के इधर होने देगा ना इंग्लिश में भी सुन लेता हो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर तू पढ़ना क्वेश्चन है ना। कॉल कर लेना कंफर्मेशन अगर एकदम कंफर्म डालो ना तो परसेंटेज में पूछ ले लेते हैं ना लड़के मतलब बोल जाओ कितना परसेंट श्योर है? ये फेंसिंग पर ही डाउट जाता है। मेजर फेंसिंग लगना है। क्या करेंगे? मेरे को फेंसिंग ही लग रहा है। देख लेना नशीब की। सर फेंसिंग लग रहा है सर। लग रहा है बट कॉल का अच्छा फेंसिंग लग रहा है। लाइफलाइन ले सर लाइफलाइन ले लेते सर। लाइफलाइन लेंगे। यस सर। Alright. बताओ अंकित कर दें इसको। ऑलराइट।
ये लाइफलाइन अंकित हो गई। स्पोर्ट्स में लिख दे बट आइडिया का 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। एक है ज्ञानी बाबा, वाइफी है, और चेपर। ज्ञानी बाबा। सर फर्स्ट वन ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा रिश्तेदार में है आपके? हाँ। अच्छा, ओके। ज्ञानी बाबा को वीडियो कॉल लगाया जाए। तू ही बोल, तो बोलना। इसका आवाज बराबर नहीं जाएगा क्या? तो समझा के आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन रीड ना। क्वेश्चन और सन ये आपके रिश्तेदार में है? हाँ केस। मेरे साडू भाई। ज्ञानी बाबा क्यों नाम दिया हुआ है? क्योंकि मतलब वो हमेशा उनको कुछ भी पूछे ना वो उसका हमेशा जवाब उस होता है पे उनके ज्ञान पास। देने लग ज्ञान जाते है, हैं अच्छा। चाहे आए ना आए। ये तो बहुत गलत चीज बोल दी अभी उनसे। ज्ञानी बाबा प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर प्रणाम आपको ताली और तालीम के शहर अलीगढ़ से। ओहो वाह वाह। मान्यवर हमारे सामने देख रहे होंगे आप, बीरेन जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी मदद करने की कोशिश की जाएगी। जी जी, तो आप कौन पूछेगा प्रश्न? आप मैं पूछेंगे? पूछूंगा। हाँ, तो बीरेन जी जो है इनकी आवाज में आप प्रश्न को सुनेंगे और उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, अगली आवाज होगी बीरेन जी की। बीरेन जी आपका समय शुरू होता है अब। of these sporting events has not featured in some editions of the modern Summer Olympic Games? Fencing, artistic gymnastics, swimming, archery. Not featured in some editions of modern Summer Olympic Games. Fencing, artistic gymnastics, swimming, archery. मुझे फेंसिंग लग रहा है लेकिन मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। कितना परसेंट आपको लग रहा है? 80% कम से कम। ठीक है ठीक है डन। क्विट कर जाएंगे तो 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। खेलेंगे तो आप गेस कर रहे हैं और हो सकता है गेस वक्त जो अगर गलत हो गया तो मान्यवर हमको बड़ा दुख होगा। 21,80,000 रुपए हार जाएंगे। कलात्मक जिम्नास्टिक कर सकते हैं। कलात्मक जिम्नास्टिक सर सी लग ना 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 समर ओलंपिक से करा ना कुछ ना आप नहीं करने को बैठा। समर ओलंपिक से तो फिर क्या है? स्विमिंग ऑब्वियस है, फेंसिंग पर डाउट है, स्टिल छोड़ना छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। क्या करें? क्विट करें? सोच करते क्विट फिर। क्विट करें? ऑब्वियस और क्वेश्चन रिस्क क्या होता है थोड़ा। सर क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे और अंतिम निर्णय है आपका? हाँ एकदम फाइन। कमेटी महाशय वीरेंद्र, देवेंद्र और जितेंद्र जी ने तय कर लिया कि वो क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। 25 लाख रुपए ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया है देवेंद्र, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 25 लाख रुपए जोड़ देंगे, यहाँ कंफर्म करेंगे और ये 25 लाख रुपए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और किसी एक को आपको बताना पड़ेगा, गेस वर्क कर दीजिए क्योंकि इसका उत्तर बताना सर हमें। ए फेंसिंग। हैं? ए फेंसिंग। ए फेंसिंग। ए फेंसिंग पे ताला लगाया जाए। मान्यवर अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। आर्चरी सही जवाब है। आर्चरी के अलावा बाकी तीनों 1896, 1896 के समर ओलंपिक्स में शामिल रहे हैं। आर्चरी पहली बार सन 1900 में 1900 में शामिल किया गया था और बाद में 1920 से उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाबा म्यूनिक ओलंपिक्स में उसे फिर से शामिल कर लिया गया। बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे समझो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। 3 परिवार यहाँ पर बचे हुए हैं और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं आप सबको। ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पक्षियों को उनके सामान्य आकार के संदर्भ में छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बर्ड्स
from the smallest to the biggest according to their usual size. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंगबर्ड, सी बाज या डी कौवा। ए ऑस्ट्रिच, बी हमिंगबर्ड, सी ईगल या डी क्रो। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बी हमिंगबर्ड है पहला, फिर उसके बाद आता है डी कौवा, फिर आता है सी बाज और अंत में है ए शुतुरमुर्ग। ये है सही क्रम, बी डी सी ए। अब देखते हैं बी डी सी ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया, सबसे कम समय। आइए आइए बिराजिए, बिराजिए। थैंक यू। आंखें बंद हो गई। धाकड़ क्षत्रानिया, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। नृत्य जो है ये एक प्रथा बन गई है आज के इस कार्यक्रम में। वो भी आ रहा, नाचते हुए आ रहा, बहुत अच्छा लगा। सर घूमर राजपूतों की शान है। हाँ और राजपूतों की उत्पत्ति है जी, घूमर। बिल्कुल तो बिल्कुल किसी भी शुभ अवसर पे घूमर बनता है। बिल्कुल सही कहा। और इससे बड़ा शुभ अवसर हमारी जिंदगी में नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। देखो सबनो, मेरे सामने हॉट सोफा पर विराजमान है जयपुर राजस्थान से धाकड़ क्षत्रानिया। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, आपका स्वागत तो हो गया बहुत जोर शोर से, और आपने स्वयं अपना स्वागत किया घूमर नाच करके। और अब हम चाहते हैं कि आप सब व्यक्तिगत रूप से अपना अपना परिचय दें सबको। खमागणी, मैं तेज कन्या राठौड़ हूँ जयपुर राजस्थान से, और आज अपने साथ लाई हूँ अपनी भांजी। सर मेरा नाम गरिमा शेखावत है, मैं जोधपुर से हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक होम मेकर हैं। पत्नी जी बोल दीजिए सर मुझे एक बार आप अपने मुंह से। उनकी, हाँ फलाण जी की। आप सबको बोलते हैं ना सर, जो भी आते हैं हस्बैंड वाइफ जो भी, पत्नी जी ऐसे बोलते हैं ना सर, आप पति जी पत्नी जी। हाँ जी सर मुझे भी बोले। पत्नी जी प्रणाम करता हूँ आपको। और अपनी भतीजी। सर मेरा नाम अंजलि राठौड़ है, मैं जयपुर से हूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, बहुत ही आपका सशक्त नाम है जो शीर्षक है आपका धाकड़। तो ये नाम आपके मन में कैसे आया? सर अभी मैं आपको बताऊंगी तो शायद थोड़ा नहीं समझ में आएगा सर, मेरे लफ्ज जज्बात समझ में नहीं आएंगे। तो सर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो हमने बनाया है। If you allow us. हाँ बिल्कुल। Please, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? सामने मेरे फेवरेट 3 शब्द है लाइक, कमेंट एंड शेयर। वैसे तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन लोग मुझे एक इन्फ्लुएंसर की तरह जानते हैं। रील बनाना मेरा शौक ही नहीं, मेरा जुनून है। खमागणी, मैं तेज कन्या राठौड़ जयपुर राजस्थान से पक्की शतरानी। मेरे लिए हॉकी का खेल भी जिंदगी की तरह है, जब तक गोल कंप्लीट ना हो हार नहीं मानती। मैं एक माँ हूँ, बहू हूँ और बीवी हूँ, लेकिन केबीसी में मैं खुद की एक अलग पहचान बनाने आ रही हूँ। मैं गरिमा शेखावत, राजस्थान जयपुर से। मेरा निशाना आज तक ना कभी चूका है, ना मैं कभी चूकने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अंजलि राठौड़ जयपुर राजस्थान से। मैं तेज कन्या अपनी भांजी और भतीजी के साथ बाकी सबको ये कहना चाहेंगे, बच के रहने हैं हम धाकड़ क्षत्राणियों से। आ रहे हैं हम। वाह क्या बात है। ओहो, अलग अलग टैलेंट हैं आप तीनों के। सर कूट कूट के भरा है बचपन से, पैदाइश ही है। पर मौका नहीं मिलता सर, करे क्या।
कुछ तो परिस्थितियां नहीं होती, कुछ घर वाले नहीं समझते, बस ये केबीसी उन्होंने समझा, बोला आ जाओ दिखा दो टैलेंट। और सर हमारे राजस्थान में बहुत सारा टैलेंट है और सर आज हम आपके सामने और भी टैलेंट लेके आए हैं। जी जी, वो दिख रहा है हमको। आप सबका स्वागत, आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए। अब एक एक करके हम सवाल पूछेंगे। हाँ जी सर। तेज कन्या जी, आपने ये वीडियो क्या बना रही थी आप? कोरोना टाइम में क्या हुआ कि सर कुछ काम करने को था नहीं मेरे लिए, तो मैंने देखा कि एक कुछ टिकटॉक चल रहा है, चाइना वाले अपने जैसा ही कुछ आइटम लेके आए हैं और वह थी थाली वेली जैसे कहते हैं आपकी भाषा में। तो मैंने देखा कि ये सब बच्चे बना रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया कैमरे से वो रील बना रहे हैं फोन से। तो सर मैं फ्री थी तो मैंने देखा कि कैसे क्या करते हैं इन दोनों की मदद से कि भाई इसको कैसे पोस्ट करना और कैसे रिमिक्स करना और कैसे क्या करना। शुरू हो गया, फिर देखा कि अरे वाह पूरी दुनिया यहाँ देख पाएगी, ये मंच अपने लिए बहुत बढ़िया है, तो वो ब्लॉक कर दिया मेरे आते। क्या करूँ? जब टिकटॉक बंद हुआ तो इन्होंने रील स्टार्ट किया सर। दुनिया से ही बंद हो जाए, मैं तो चालू ही रहती हूँ। हाँ, मैं नहीं चालू, मैं तो लेडी मीठा बच्ची हूँ, मैं चालू रहूंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। सर। ऑलराइट गरिमा जी, हमने देखा कि आप हॉकी खेल रही हैं। जी सर। ये आपको लगाव कैसे हुआ और हॉकी कैसे आपने खेलना शुरू कर दिया? सर मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। मेरे पापा हॉकी खेलते थे सर, स्कूल में मैंने स्टार्ट किया और सर मैंने नेशनल्स खेला है हॉकी। नेशनल? यस सर। मैंने सर चक दे इंडिया जो टीम है ना, उनके साथ में फ्रेंडली मैच भी खेला है। वाह वाह, बहुत खूब। और अंजलि जी? यस सर। अचानक न जाने क्यों हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। क्यों न सर? जाने कब आप बंदूक निकाल करके मार देंगी। नहीं। ये आपने राइफल शूटिंग कब आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए? सर मैं कॉलेज टाइम में थी तब मैंने एनसीसी लिया था सर। तो सर एक कैंप था, उसमें मेरी निधि मैम ने मुझे बोला कि आपको शूटिंग करना चाहिए। सर मैंने फर्स्ट टाइम राइफल शूटिंग सब वहीं पे देखा और सर मैंने फर्स्ट टाइम में 2 सेंटीमीटर का एक ग्रुप बनाया सर। तो वहाँ से मेरी रुचि जागी सर। फिर मैंने एनसीसी में ऑल इंडिया जीवी मावलंकर कैंप और नेशनल कैंप्स खेले सर शूटिंग में, और तब से मैं बहुत खूब, वाह। ऑलराइट, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप तीनों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। नारी शक्ति के आप एकदम रूप हैं तीनों। एटम बम। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। ऑलराइट, खेल के जो रूल्स हैं वो तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आएंगे, उनका आप उत्तर देते जाइए और धनराशि मिलेगी। तो इसी के साथ चलिए खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप तीनों के साथ, धाकड़ शुभकामनाएं। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दाल बाटी चूरमा में बाटी आमतौर पर किस चीज से बनाई जाती है? What is the bati in dal bati churma usually made from? A. Vegetable, B. Milk, C. Dough या fruit, सब्जी, दूध, आटा या फल? आटा सर। सी आटा सर। प्लीज ब्लॉक प्लीज ऑप्शन सी, आटे पे तल लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये है 2000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश उसी महाद्वीप पर स्थित है जिसमें भारत है? Which of these countries is located on the same continent as India? A. Uganda, B. Thailand, C. Colombia या D. New Zealand? थाईलैंड। यूगांडा, थाईलैंड, कोलंबिया या न्यूजीलैंड? सर बी थाईलैंड को लॉक कर दीजिए। बी थाईलैंड पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। यूगांडा जो है वो अफ्रीका में है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में, न्यूजीलैंड ओशियाना में एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के दाहिनी तरफ। यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ऑलराइट, गरिमा जी और तेज कन्या जी और अंजलि जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा किला दिखाई दे रहा है? ठीक है। Which fort is seen on this book cover? Can you see the picture, please? आमेर, जोधपुर, जयपुर आमेर किला। यस सर। आमेर ही है ना? देख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये A,
आमेर फोर्ट, बी रेड फोर्ट, सी सिंधुदुर्ग या डी वेलोर फोर्ट? आमेर किला, लाल किला, सिंधुदुर्ग या डी वेलोर किला? सर ए आमेर फोर्ट। ए पे थाल लगाया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत ही सुंदर है और आप तो कई बार वहाँ गए होंगे, घूमे होंगे। बारिश के मौसम में और भी ज्यादा सुंदर बहुत ज्यादा लगता है। खूबसूरत हो जाता है जी। हम भी कई बार गए हैं वहाँ पर और हमारे फिल्म की शूटिंग भी वहाँ कई बार हुई है। ये जो तस्वीर दिखाएंगे एक बार फिर से, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सड़क, हाँ सर। इस पे हाथी पे बैठ के जाते हैं लोग, यस घूमने ऊपर जाते हैं। और उसके दाहिनी तरफ दिख रहा ना आपको दीवार है एक, यस सर। एक पिक्चर में हमको उधर लटका दिया था। अच्छा। हाँ हाँ, बांध बूंद के। और बहुत ही सशक्त मंदिर है इसके अंदर, देवी का मंदिर शीला है। देवी। हाँ शीला माता जी, ओके, ऑलराइट। तो ये जो चित्र है आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अब आ गया है चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में बैकस्टिक आमतौर पर एक अवैध शॉट माना जाता है? In which of these sports is backstick usually considered an illegal shot? ऑप्शन सुनिए। ए हाई जंप, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी बास्केटबॉल? सर सी को लॉक कीजिए। सी को हॉकी को लॉक कर दें। सी पे थाला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अब बजेगा बाजा। हमारी आज की जो जनता आई हुई है, इनके सामने एक प्रश्न आएगा। बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये महाराष्ट्र से ही प्रश्न है। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मेरा यह सवाल है, इनमें से कौन सी ट्रेन पुणे और मुंबई के बीच चलती है और यही नाम पुणे का एक प्रचलित नाम भी है? आपके ऑप्शन है ए राजधानी एक्सप्रेस, बी डेक्कन क्वीन, सी झेलम एक्सप्रेस एंड डी हिमालयन क्वीन। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कि कौन विजयी हुआ विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 73? अरे वाह, बधाई हो आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम देवी जी? सविता मंगलगी। सविता जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। आपको भी प्रणाम। ओहो, एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा सुनिए, ये सही उत्तर तो बताइए। डेक्कन क्वीन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। आगे चलते हैं खेल में, ठीक है? आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। MBBS डिग्री में S का अर्थ क्या है? What does the S in the degree MBBS stand for? ऑप्शन सुनिए। A Sciences, B Statistics, C Surgery, D Sociology। ए होगा ना सर, सर्जरी भी हो सकती है। तो सर सर्जरी, सी ऑप्शन सी सर्जरी। ऑप्शन सी सर्जरी। हाँ सर। क्या करें? लगाएं ताला? हाँ सर, लगा दीजिए। सी सर्जरी पे ताला लगाया जाए। अरे बाप रे बाप, नहीं सही है बिल्कुल जवाब। MBBS एक लैटिन टर्म है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो भी हिंदी मीडियम वाले। स्टैटिक्स ये तो नाम ही हमारे तो वो राबड़ी हो जाती है। और सुन रहे हैं कि आप नहीं, ज्ञाननाथ जी, उनको लिए जरा सोच समझ करके प्रश्न रखा कीजिए। MBBS एक लैटिन टर्म है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस डिग्री में अंडर ग्रेजुएट्स को दोनों ही क्षेत्र में बेसिक ट्रेनिंग
ये दी जाती है, MBBS। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इस चित्र में दिख रही महिला के पति कौन है? Who is the husband of the lady seen in this picture? तस्वीर दिखाई जाए। राबड़ी। सर नाम लिया और देख लिया। जी जी। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, और आपके ऑप्शंस हैं ये: श्री नीतीश कुमार, बी श्री लालू प्रसाद यादव, सी श्री शरद पवार, या डी श्री नवीन पटनायक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्री लालू प्रसाद यादव। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। अभी पहले बोला था राबड़ी। मेरी फेवरेट है राबड़ी, जो राजस्थान में बनती है। जी हाँ। पर ये राबड़ी मतलब मुझे हमको नहीं। खाने की होती है सर हमारे तो। जी हाँ, सही है। हाँ सर मेरी आपने favorite सर है, आप इसलिए वो आ जयपुर गई। आए थे, आपने ट्राई किया राबड़ी डिश? सर ट्राई मतलब बहुत खाया है हमने। राबड़ी है ना? खाए सर हमारा आप? भी फेवरेट है राबड़ी। राबड़ी है ना? खाए हाँ। सर आप? कौन सी वाली सर? राबड़ी के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब टाइप हमको नहीं पता है, मुंह मीठा हो जाता है, बस हम समझ गए राबड़ी आ गई। तो ये जो चित्र देखा आपने देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, और हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा के एक जिले का नाम इनमें से किस नदी के नाम पर है? A district in Haryana is named after which of these rivers? ऑप्शन सुनिए: ए यमुना, बी नर्मदा, सी कोसी, या डी ब्रह्मपुत्र। उसी जिला है। मोस्ट सुटेबल मुझे तो कोसी लग रहा है। हमने तीनों में अगर वाईफाई में तो बोल दोगे मुझे कोसी लग रहा है मुझे। कोसी है। यमुना सर। क्या करेंगे? हाँ यमुना एक को लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो हरियाणा उधर से। ऑलराइट, ये यमुना कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। हरियाणा में यमुनानगर जिला है। यमुना नगर कहाँ सर? यमुनानगर जिला है। यमुना कुछ इस राज्य से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी, जैसा कि Yes, आपने sir. अभी बताया। अंजलि जी और गरिमा जी, क्या बचपन से ही आप तेज कन्या जी के नजदीक रही हैं, पास रही हैं? सर ये बोलते ना सर, ये हमारे घर का रणबीर सिंह है सर, लेडी रणबीर सिंह। ओह, सर बताऊं क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अतरंगी कपड़े पहनती है सर, बहुत कुछ भी कर लेती है, चलते फिरते जो उनके क्या मन बोला? में फिर आता से है। एक बार बोलिए, बहुत सर, अच्छा लगा जवाब। क्या तुलना की है आपने? सर लिटरली। और रणवीर सिंह जी अगर ये कार्यक्रम देखेंगे। एक और सर उनकी तरह ही एनर्जेटिक है। एनर्जी हाँ, लेवल अच्छा, सर अच्छा। मतलब बहुत हाई है। अपनी एज को बिल्कुल नहीं कि मैं जिस एज की हूँ, नहीं। शी इज ओनली स्वीट नहीं, वो रंग बिरंगी वाली बात ज्यादा अच्छी थी। बहुत और सर एक होते ना कूल आंट, जो सबके घर में कूल आंट होती है सर, ये वो है सर हमारे लिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और अभी गरिमा जी आप कह रही थी कि बचपन से ही ये बहुत ही अनोखी रही हैं, पर अनोखी क्यों है? एक महिला का हक होता है कि वो जो चाहे करे अपने मन से, और कई बार समाज जो है वो अड़चने बीच में डालता है, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की, आपने जो किया अपने मन से किया। आपको बहुत बहुत बधाई। अपने मन से ही कीजिएगा आप आगे भी। सर मन से किया तभी तो यहाँ पे हूँ। जी जी। बाकी लोगों में सुनते कि नहीं नहीं तुम इतने साल से जा रही हो, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगी, ये नहीं होगा। जी जी जी। जैसे पीयर में होते हैं तो आपको माँ बाप की, भाई बहन भाइयों की सुननी पड़ती है कि आपको ये करना है, ये बनना है। बस शादी होने के बाद में ससुराल फैमिली से कि आपको ये बनना है, ये बनना है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि चलो हमको ये करना है, अलग करना है, तो हम कर लेते हैं। और मैं तो सर मुझे तो अभी भी क्या वो बंधन है आपके जीवन में? नहीं सर, एक सबके लिए होता है सर, पर जो गलत नहीं है तो उसके लिए मतलब मैं उस बंधन को नहीं मानती हूँ। अपने अधिकारों का मैं तो खुल के मतलब। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जी, रील पे खुलकर कोई आपका बैन नहीं है, अधिकार कोई है। एज का बैन नहीं, तो मैं बना लेती हूँ, जो भी कर देती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2023 में जैसलमेर में आयोजित भारतीय और मिस्र की सेनाओं के विशेष बलों के बीच पहले संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? What was the name of the first joint exercise between the special forces of the armies of India and Egypt conducted in Jaisalmer in the year 2023? Option सुनिए. A. Earthquake 1, B. Tsunami 1, C. Flood 1 या D. Cyclone 1? ये मैंने अभी पढ़ा था सर. Earthquake 1, tsunami 1, flood 1, cyclone 1. सर ये मुझे आता है. हाँ जी. सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी साइक्लोन 1. साइक्लोन 1 पे कह रहे हैं, डी पे थोड़ा लगाया जाए. कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बधाई बधाई बधाई. ये जो एक्सरसाइज थी ये 14 दिनों तक चलने वाला है. ये अभ्यास जनवरी में किया गया था. यस सर. और मिस्र यानी कि इजिप्ट और भारत दोनों में रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और इसलिए इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं के बीच नॉलेज शेयर करना था. यस सर. ओके. डरा देते हैं एकदम, है कि नहीं? ऑलराइट, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा और हूटर बज गया है. एक बार फिर आप लोगों के लिए हम ताली बजाना चाहेंगे. तो एक बार फिर जोरदार तालियां.